जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों हम लोग यहाँ पर एक बिहार दरोगा का न्यू प्रैक्टिस बुक निकाला गया है यूथ कंपटीशन टाइम्स पब्लिकेशन के द्वारा, याद रखिएगा। और यह दोस्तों पूर्णतः बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग पटना के द्वारा आयोजित बुक है, यानी कि आपकी एग्जाम के दृष्टि से दोस्तों सभी क्वेश्चन, इसमें जितना भी क्वेश्चन शामिल किया गया है सभी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। और यह दोस्तों ध्यान रखना है, बिहार दरोगा जो बुक निकाला गया है इस बुक में टोटल 15 प्रैक्टिस सेट है, यानी कि दोस्तों 15 प्रैक्टिस सेट हम लोग 15 दिन में यहाँ पर कवर कर लेंगे। 15 प्रैक्टिस सेट दोस्तों 15 दिन में कवर करेंगे। प्रतिदिन हम लोग एक प्रैक्टिस सेट यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि कोई भी नोटिफिकेशन होगा वह सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग अब टेस्ट नंबर 6 देखने वाले हैं। यदि इससे पहले टोटल 5 सेट आपको प्रोवाइड करवा दिया गया है, यदि आप नहीं देखे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बना, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देर के हम लोग क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे और इसका पीडीएफ के लिए दोस्तों आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा। बहुत सारे लोगों को दोस्तों का मैसेज आता है कि पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो टेलीग्राम पर मिलेगा। क्वेश्चन पहला है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुरातत्वविदों को 5 जंगली कुत्तों और 12 सींगों के सींग का अवशेष प्राप्त हुआ था? क्या दोस्तों बताइए कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो ब्रूज होम्स, याद रखिएगा। ब्रूज होम्स से 5 जंगली कुत्ता और 12 सींगों के सींग के अवशेष प्राप्त हुए हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बोरा की कौन सी गुफाएं बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म को धार्मिक कला की सांस्कृतिक मिश्रण है? तो देखिए दोस्तों एलोरा की गुफा जो कि महाराष्ट्र में अवस्थित है, एलोरा की गुफा दोस्तों बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म या तीनों का यहाँ पे आपको मिश्रण मिलता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 का रहा कि साम्राज्य के शासन काल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों गुप्त साम्राज्य के याद रखिएगा, जो शासन काल होता है उसको भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है, स्वर्ण युग। और गुप्त साम्राज्य का नींव रखने वाला शासक का नाम याद रखिएगा, श्रीगुप्त था, श्रीगुप्त। नेक्स्ट पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन प्रतिहार वंश के महानतम शासक था? तो देखिए दोस्तों प्रतिहार वंश के जो मिहिर भोज थे, मिहिर भोज महानतम शासक। और मिहिर भोज को दोस्तों भोज प्रथम भी कहा जाता है और इनका कार्यकाल 836 से लेकर 885 तक याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है कि फतेहाबाद जिले के नाम की व्युत्पत्ति 14वीं शताब्दी में डैश के द्वारा स्थापित नाम स्रोतीय मुख्यालय शहर से हुई है, जिसने इसका नाम बेटे फतेह खान के नाम पर रखा है। दोस्तों कौन रखा था? तो दोस्तों फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, याद रखना है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा रखा गया था। और यह फतेहाबाद दोस्तों हरियाणा का एक जिला है, फतेहाबाद याद रखिएगा। और वर्तमान में यह 15 जुलाई 1997 को अस्तित्व में आया था, 15 जुलाई 1997 को। नेक्स्ट पाते हैं कि 1529 में घाघरा का युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसको हराया था? देखिए दोस्तों घाघरा का युद्ध जो कि 1529 में लड़ा गया था और यह इतिहास में लड़ा गया प्रसिद्ध युद्ध में से एक युद्ध है। और देखिए भारत में मुगल वंश के संस्थापक जो कि बाबर और अफगान के मध्य लड़ा गया था, बाबर और अफगान के मध्य। तो अफगान के मध्य से दोस्तों बताइए कौन थे? तो इस युद्ध में दोस्तों बाबर ने मोहम्मद लोदी के नेतृत्व में लड़ रहे थे, याद रखिएगा। यहाँ पर 6 का दोस्तों आपको कौन सा हो जाएगा? तो 6 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोहम्मद लोदी, मोहम्मद लोदी। नंबर 7 है कि फ्रांसीसी व्यापारी कंपनियों ने 1673 में भारत में अपना ठिकाना बनाया था। क्या दोस्तों कहाँ में ठिकाना बनाया था? देखिए 1673 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी के निर्देशक थे जिनको नाम था फ्रैंको मार्टिन, और बेलांग द लेस्पिने ने वलिंका गोंडापुरम को, याद रखिएगा, वलिंका गोंडापुरम को। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 7 का कौन सा? तो 7 का ऑप्शन में भी, जो कि पांडिचेरी है, पांडिचेरी याद रखिएगा, पांडिचेरी में। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कि बेगम हजरत महल भारत के निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है? तो बेगम हजरत महल दोस्तों सिपाही विद्रोह से, यानी कि 1857 में जो विद्रोह हुआ था सिपाही विद्रोह से संबंधित है बेगम हजरत महल। मोपला विद्रोह आपको केरल के क्षेत्र में हुआ था 1921-22 में, याद रखिएगा, जो कि अली मुस्लियार के नेतृत्व में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन कांग्रेस के कराची सत्र 1931 के संदर्भ में सही है? तो कौन सा कथन यहाँ पे दोस्तों बताइए सही आपका है?
इसमें पहला कथन है कि गांधी इरविन संधि की पुष्टि हुई थी। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। कांग्रेस के जो कराची अधिवेशन 1931 में जिसके अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे और उसी में गांधी इरविन संधि का पुष्टि किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों ए हो जाएगा, जो कि आपका सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि महात्मा गांधी ने अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नहीं दोस्तों, अभी बताएं, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। नहीं दोस्तों, भारत छोड़ो प्रस्ताव तो 1942 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की थी? तो नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा जो दूरी तय किया गया था, कितना दोस्तों बताइए, कितना मील तय किया गया था? तो याद रखिएगा 241 मील। 241 मील, कहीं कहीं दोस्तों 246 मील दिए देता है, 240 मील। और यह दोस्तों 12 मार्च से शुरुआत हुआ था अहमदाबाद से और 6 अप्रैल 1930 को दोस्तों समाप्त हुआ था। नेक्स्ट पाते हैं कि भारत और भूटान के बीच सीमा भारतीय राज्य से लगती है। तो भारत और भूटान के बीच दोस्तों कितने ऐसी सीमा है जो कि लगती है? तो भारत और भूटान के साथ दोस्तों याद रखिएगा 4 भारतीय राज्य लगता है। एक पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4, याद रखिएगा 4। यही बांग्लादेश से पूछता दोस्तों, तो बांग्लादेश से आपका 5 हो जाता, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, असम। उसके बाद दोस्तों अगर चीन आपसे पूछता तो चीन का दोस्तों आपका हिमाचल प्रदेश हो जाता, उत्तराखंड हो जाता, सिक्किम हो जाता और अरुणाचल प्रदेश, और एक केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटी, जो कि लद्दाख था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। बोला कि निम्नलिखित में कौन सा दर्रा भारत, चीन और म्यांमार के त्रिजंक्शन सीमा पर स्थित है? तो कौन सा दर्रा है? तो यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा दीफू दर्रा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, दीफू दर्रा। और यह अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है, याद रखिएगा, जो भारत, चीन, म्यांमार के त्रिजंक्शन पर स्थित है, त्रिजंक्शन पर। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 13। बोल रहा है कि बिलासपुर अवस्थित मानव निर्मित जलाशय गोविंद सागर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो गोविंद सागर दोस्तों बताइए किस राज्य में स्थित है? तो यह हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में, जो कि सतलज नदी पर और भाखड़ा नागल बांध के कारण यह बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 दोस्तों कि कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है। तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल दोस्तों महाबलेश्वर, जो कि महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है, महाबलेश्वर महाराष्ट्र में। और नर्मदा और सोन का पूछेगा दोस्तों तो अमरकंटक हो जाएगा, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। और मध्य प्रदेश में दोस्तों एक मुल्ताई जगह है, वहां से ताप्ती नदी निकलती है। ताप्ती नदी कौन सा जगह से? तो मध्य प्रदेश के मुल्ताई। और दोस्तों राजस्थान में जो जयपुर शहर है वहां से बाणगंगा नदी, बाणगंगा नदी, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 15। उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी का उत्पादन करने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो सबसे उपयुक्त दोस्तों चावल हो जाएगा, यानी कि धान की खेती, धान की खेती दोस्तों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 कि सबसे बड़ा तारामंडल किसे माना जाता है? तो सबसे बड़ा दोस्तों तारामंडल किसे माना जाता है? तो हाइड्रा को। हाइड्रा का दोस्तों सबसे बड़ा तारामंडल है, याद रखिए, जो कि 88 तारामंडल की सूची में सबसे बड़ा है दोस्तों, इसका है तारामंडल हाइड्रा का। नेक्स्ट है कि आकार के दृष्टि से टाइटन का हमारे सौर मंडल में प्राकृतिक उपग्रहों में स्थान दोस्तों किसकेवां है? देखिए दोस्तों, जो टाइटन ग्रह है यह शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है और सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह, याद रखिएगा, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 18। बोला कि चट्टानों का वह वैज्ञानिक अध्ययन जिसमें उनके संगठन, बनावट और संरचना, उनकी उपस्थिति और वितरण तथा भौतिक रासायनिक स्थितियों से संबंधित उनकी उत्पत्ति पर विचार किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे दोस्तों बताइए क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग सेल लक्षण कहते हैं, सेल लक्षण, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, सेल लक्षण। क्वेश्चन नंबर 19 है कि मसौदा आयोग ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था? तो मसौदा आयोग दोस्तों यानी कि प्रारूप समिति ने संविधान को हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषा में, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। बोला कि संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत सुनिश्चित किया गया है? तो अनुच्छेद 19 के तहत, अनुच्छेद 19 के तहत दोस्तों। और अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख मिलता है, याद रखिएगा 6 प्रकार का। पहला में दोस्तों 19 के ए में कि बोलने की स्वतंत्रता, जिसे प्रेस की स्वतंत्रता के रूप में जाना जाता है। फिर 19 के बी में दोस्तों शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्रित होना और सभा करने की स्वतंत्रता। 19 के सी में संघ बनाने की स्वतंत्रता। 19 के डी में देश के किसी भी क्षेत्र में दोस्तों
आवागमन की स्वतंत्रता मिलता है, और 19 के ई में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता मिलता है, याद रखिएगा। और 19 के जी में कहेगा दोस्तों, तो 19 के जी में कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता मिलता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 बोलने आदि की स्वतंत्रता से संबंधित कुछ अधिकारों का संरक्षण या किससे संबंधित है? तो या दोस्तों किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत नागरिक के मौलिक अधिकार से। भारत नागरिक के मौलिक अधिकार दोस्तों, क्योंकि मौलिक अधिकार में आर्टिकल नंबर 12 से लेकर दोस्तों आर्टिकल 36 तक है दोस्तों, याद रखिएगा। आर्टिकल 12 से 35 तक, 12 से 35 हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों 36 से 51 आपका डीपीएसपी है। नेक्स्ट पाते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है? उपराष्ट्रपति को ध्यान रखें दोस्तों, यहाँ उपराष्ट्रपति का रहा है तो अनुच्छेद 67, देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है अनुच्छेद 67 के दोस्तों, इससे बी होता है, तो याद रखना है 67 में यह वर्णित किया गया है उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए। और ये सबसे पहले दोस्तों याद रखना है केवल दोस्तों आपको राज्यसभा में यह प्रस्ताव सबसे पहले कहाँ लाया जाएगा? तो राज्यसभा में दोस्तों, राज्यसभा में। चलिए नेक्स्ट पाते हैं कि स्वतंत्र भारत में कैबिनेट के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? तो दोस्तों अगस्त 1963 में, अगस्त 1963 में, याद रखिएगा अगस्त 1963 में। नंबर 24 है कि अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो अविश्वास प्रस्ताव दोस्तों जो कि यह आपका लोकसभा में लाया जाता है, लोकसभा में, यानी कि 24 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लोकसभा में। नेक्स्ट पाते हैं, लोकसभा में किसी विशेष दिन पर चर्चा के लिए स्वीकृत मौखिक उत्तरों के लिए तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो तारांकित प्रश्नों की दोस्तों जो अधिकतम संख्या होती है 20 होती है, 20। नेक्स्ट पाते हैं कि न्यायाधीश कब तक पद पर बने रह सकते हैं? तो न्यायाधीश दोस्तों अब सेवानिवृत्त होने तक अपने पद पर बने रह सकते हैं, सेवानिवृत्त होने तक। नेक्स्ट पाते हैं कि भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति है। तो भारत में दोस्तों जो ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति आपका हो जाएगा प्रशासनिक दोस्तों, यानी कि प्रशासनिक प्राधिकरण, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि पूंछी आयोग किससे संबंधित है, बताइए। पूंछी आयोग दोस्तों किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर सी, केंद्र राज्य के बीच संबंध है, केंद्र राज्य के बीच से। नेक्स्ट पाते हैं कि संसद के लोकलेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए दोस्तों लोकलेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। नंबर सी में दिया गया है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। नेक्स्ट है कि संविधान में संशोधन की कार्यवाही प्रारंभ की जा सकती है। क्या दोस्तों प्रारंभ में कहाँ पर की जा सकती है? तो याद रखिएगा दोस्तों आपको संसद के किसी भी सदन में विधेयक पेश किया जा सकता है, संसद के किसी भी सदन में। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्नलिखित में भारत सरकार के प्रतीक में निम्नलिखित में कौन मौर्य वंश से अपनाया नहीं गया है? तो मौर्य वंश दोस्तों कौन सा नहीं अपनाया गया है? तो सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते दोस्तों मौर्य वंश से नहीं अपनाया गया है। बाकी सांड, घोड़ा और 4 शेर है दोस्तों मौर्य वंश से अपनाया गया है। सत्यमेव जयते जो है या मुंडकोपनिषद से, याद रखिएगा मुंडकोपनिषद से। नेक्स्ट बात है कि निम्नलिखित में कौन सा क्रिकेट से संबंधित न होने पर CAB का पूर्ण रूप है? तो CAB का दोस्तों जो पूर्ण रूप है याद रखना है नागरिकता संशोधन विधेयक होता है, नागरिकता संशोधन विधेयक, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 33 है कि निम्नलिखित में कौन सी संक्षिप्त भारतीय सिविल सेवा की श्रेणी के संबंध से सही नहीं है? तो दोस्तों आपको आ जाएगा ICS नहीं सही है। बाकी दोस्तों IPS है, IS है और IFS है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि भारत के महाराज्यपाल यानी कि गवर्नर जनरल को पहली बार वायसराय की उपाधि कब प्रदान किया गया था? तो पहली बार दोस्तों वायसराय की उपाधि 1858 में प्रदान किया गया था। 1858 में लॉर्ड कैनिंग को प्रदान किया गया था पहली बार, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि निम्नलिखित में से किसे बंगाल में मुस्लिम पूर्ण जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है? तो मुस्लिम पूर्ण जागरण के रूप में दोस्तों किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा नवाब अब्दुल लतीफ खान को, नवाब अब्दुल लतीफ खान। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 36 कि वर्ष 1947 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा गठित इकोनॉमिक प्रोग्राम कमेटी यानी कि EPC के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू थे, याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट बात है कि डेबिट कार्ड पर कितने अंक होते हैं, बताइए। डेबिट कार्ड पर दोस्तों कितने अंक होते हैं? तो डेबिट कार्ड पर दोस्तों याद रखिएगा टोटल 16 अंक होते हैं, टोटल 16 अंक।
नेक्स्ट है कि ग्रीन बैंकिंग का क्या अर्थ है। तो ग्रीन बैंकिंग का अर्थ होता है दोस्तों कि पर्यावरण समर्थक परियोजनाओं का वित्त पोषण करने वाला बैंक, याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट बात है कि बैंकिंग के संदर्भ में एडीएफ का पूर्ण रूप क्या है। तो एडीएफ का पूर्ण रूप होता है दोस्तों ऑटोमेटेड डाटा फ्लो। ऑटोमेटेड डाटा फ्लो किधर है, तो ऑप्शन देखिए सी में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 की स्वर्ण क्रांति यानी कि गोल्डन रिवोल्यूशन किस क्षेत्र से संबंधित है, स्वर्ण क्रांति बताइए। तो याद रखिएगा दोस्तों, स्वर्ण क्रांति आपको फल उत्पादन से है, फल उत्पादन से है। क्योंकि देखिए दोस्तों 1991 से 2003 के बीच में अवधि को स्वर्ण क्रांति काल माना जाता है, और इस अवधि के दौरान बागवानी के क्षेत्र में भारत में अत्यधिक वृद्धि हुआ था। जैसे नारियल, आम, काजू, विभिन्न प्रकार के फल का उत्पादन में भारत अग्रणी देश बन गया था। तो इसलिए दोस्तों फल उत्पादन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तिलहन उत्पादन में क्या हो जाएगा, तो पीली क्रांति, मछली उत्पादन में नीली क्रांति, और अंडा उत्पादन में दोस्तों रजत क्रांति। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 41 कि निम्नलिखित में कौन सा कर केवल राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। तो केवल राज्य सरकार का दोस्तों जो कर लगाया जाता है वो मनोरंजन कर, मनोरंजन कर। नेक्स्ट पाते हैं कि भारतीय मुद्रा के 2000 रुपये के नोट पर निम्नलिखित में से कौन सा रूपांकन मौजूद है। तो 2000 के नोट पर दोस्तों मंगलयान का याद रखिएगा, 2000 के नोट पर मंगलयान हो जाएगा। फिर देखिए दोस्तों सांची का स्तूप, तो सांची का स्तूप दोस्तों 200 रुपया के नोट पर, 200 रुपया के नोट पर सांची का स्तूप। सूर्य मंदिर का दोस्तों बताइए, जो कि कोणार्क के सूर्य मंदिर के बारे में बोल रहा है। और बाकी दोस्तों रथ के साथ जो हम्पी है, रथ के साथ हम्पी, जो कि 50 रुपया के नोट पर है, याद रखिएगा 50 रुपया के नोट पर। आपको दोस्तों कमेंट में बताना है कि सूर्य मंदिर का किस पर चित्रण मिलता है, कोणार्क का सूर्य मंदिर। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण देने की अधिकतम अनुमेय राशि कितनी है। तो ऋण देने का दोस्तों अधिकतम अनुमेय राशि जो कि 10 लाख था, यानी कि ऑप्शन दोस्तों बी हो जाएगा, 10 लाख याद रखिएगा। और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को किया गया है, 8 अप्रैल 2015 को। और इसके तहत दोस्तों देखिए शिशु ऋण था 50,000 और किशोर ऋण था 50,000 1 से 5 लाख तक है। और तरुण जो ऋण था वह 50 लाख से लेकर दोस्तों 5 लाख से 10 लाख तक, याद रखिएगा 5 लाख से 10 लाख। नेक्स्ट बात है कि ध्वनि तरंगों में कौन सा शब्द जुड़ा हुआ नहीं है। तो ध्वनि तरंग में दोस्तों बताइए कौन सा शब्द जुड़ा हुआ नहीं है। तो देखिए कैंडेला दोस्तों ध्वनि तरंग से नहीं जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। बाकी याद रखना है हर्ट्ज, मैक और डेसिबल या ध्वनि यानी कि ध्वनि तरंग से दोस्तों संबंधित है, जबकि कैंडेला जो है यह ज्योति तीव्रता से संबंधित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि यूडियोमीटर किसका मापन करता है। तो यूडियोमीटर दोस्तों आपको गैस का आयतन। नेक्स्ट है कि ऊर्जा का मापन इकाई को पहचान करें। तो जूल हो जाएगा, ऊर्जा का दोस्तों जूल हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जब अंतरिक्ष यान से पृथ्वी का परिक्रमण किया जाता है तो भारहीनता क्यों महसूस की जाती है। तो जीरो ग्रेविटी के द्वारा दोस्तों, यानी कि शून्य गुरुत्वाकर्षण हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है। तो इसलिए दोस्तों क्योंकि पानी के क्वथनांक में वृद्धि हो जाता है, इसलिए पानी के क्वथनांक में वृद्धि। नेक्स्ट पाते हैं कि विद्युत तारों का सामान्यतः कोट किया जाता है। तो विद्युत तारा को दोस्तों याद रखना है पॉलीवाइनल क्लोराइड से। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, पॉलीवाइनल क्लोराइड से, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 50 का रहा है कि निम्नलिखित में से किसको एक बिलियन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो बिलियन के रूप में दोस्तों वर्गीकृत किया जा सकता है समुद्री जल को, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि आइंस्टाइनियम तत्व के परमाणु क्रमांक क्या होता है। तो आइंस्टाइनियम तत्व का परमाणु क्रमांक दोस्तों 99 होता है, 99। और इसका प्रतीक चिन्ह कहेगा दोस्तों तो ES होता है, ES याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि निम्नलिखित में से किस तत्व विद्युत ऋणात्मक सबसे अधिक है। तो विद्युत ऋणात्मकता दोस्तों सबसे अधिक किसका है। तो याद रखिएगा बोरॉन का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप करेक्ट होगा दोस्तों, बोरॉन का। नेक्स्ट पाते हैं कि अमोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है। तो अमोनियम क्लोराइड का दोस्तों रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो NH4Cl होता है, याद रखिएगा। और NH4Cl3 कहेगा तो अमोनियम ट्राइक्लोराइड हो जाता है, ट्राइक्लोराइड। और डाइक्लोराइड कहेगा तो NH4Cl2 हो जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सी ग्रेफाइट की संरचना है। तो षष्ठकोणीय हो जाएगा, ग्रेफाइट की संरचना षष्ठकोणीय। नेक्स्ट है कि एक मैग्नीशियम रिबन चमक के साथ जलता है।
तो या दोस्तों याद रखना है सफ़ेद लौ, सफ़ेद लौ यानी कि व्हाइट फ्लेम हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः प्रयुक्त किए जाने वाला शीतलक यानी कि कूलेंट क्या होता है? तो यह कूलेंट जो दोस्तों फ्रीऑन होता है, याद रखिएगा फ्रीऑन होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सी चीज एक जीन का गठन करती है? तो एक जीन का गठन दोस्तों पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं कि पोषण नाल के किस भाग में पित्त स्रावित होता है? तो पोषण नाल के दोस्तों ग्रहणी भाग में, ड्यूडेनम याद रखना है, ड्यूडेनम यानी ग्रहणी भाग में। नेक्स्ट है कि मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो मोटर नियंत्रण में दोस्तों सेरिबेलम यानी जिसे अनुमस्तिष्क बोलते हैं, सेरिबेलम को। नेक्स्ट है कि हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो हेपेटाइटिस मानव को दोस्तों जो कि आपको जिगर यानी लीवर को दोस्तों, लीवर को याद रखिएगा, यकृत जिसे बोला जाता है। नेक्स्ट है कि ओणम एक पारंपरिक हिंदू त्यौहार है जो मनाया जाता है। तो ओणम दोस्तों तमिलनाडु में मनाया जाता है, याद रखिएगा। ओणम कहाँ में मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में। एक मिनट दोस्तों, ओणम तमिलनाडु नहीं हो जाएगा। ओणम दोस्तों केरल राज्य की है, केरल राज्य की याद रखिएगा। ओणम किस राज्य की है? तो केरल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 62 है कि लावनी किसका एक लोक नृत्य है? तो लावनी और तमाशा दोनों दोस्तों महाराष्ट्र का है। लावनी और तमाशा कहाँ का है? तो दोनों महाराष्ट्र का है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो पन्नालाल जो घोष थे दोस्तों वो बांसुरी वादक थे, बांसुरी वादक। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 64 बोल रहा है कि मिडनाइट चिल्ड्रेन नामक उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था? तो यह दोस्तों सलमान रश्दी के द्वारा, सलमान रश्दी। नेक्स्ट है कि सीवी रमन के योगदान को स्मरणोत्सव मनाने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस दोस्तों 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 66 है कि निम्नलिखित में से भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दोस्तों भारत रत्न है, याद रखिएगा। भारत रत्न और पद्म विभूषण दोस्तों दूसरा है, और पद्म भूषण तीसरा है, याद रखिएगा, और पद्म श्री चौथा है। नेक्स्ट पाते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा उत्पादन संघ कौटिल्य का उदाहरण है? तो संघ कौटिल्य का दोस्तों उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो ओपेक, ओपेक दोस्तों यानी कि पेट्रोलियम निर्यातक देश का संगठन, याद रखना है। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 68 है। क्वेश्चन दोस्तों 68 है कि ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो जो ईरानी ट्रॉफी है दोस्तों वह क्रिकेट से है, क्रिकेट से। नंबर दोस्तों 69 कि राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय रेल संग्रहालय दोस्तों आपका दिल्ली में हो जाएगा, दिल्ली में, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 70 है कि कौन सा शहर इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है? तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से दोस्तों बंगलुरु शहर, याद रखिएगा, बंगलुरु शहर जाना जाता है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में। नेक्स्ट आता है और गुलाबी शहर दोस्तों पूछेगा तो बताइए, गुलाबी शहर जयपुर हो जाएगा, गुलाबी शहर जयपुर। और भारत का दोस्तों सिलिकॉन शहर किसे कहा जाता है बताइए? तो आईटी सेक्टर को, याद रखिएगा, आईटी सेक्टर को सिलिकॉन शहर, जो कि बंगलुरु। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 71 है कि चिकित्सा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? शल्य चिकित्सा के रूप में दोस्तों। तो याद रखना है यहाँ पे हो जाएगा सुश्रुत, सुश्रुत को। नेक्स्ट है कि लघु गणक का आविष्कार किसने किया था? तो लघु गणक का आविष्कार दोस्तों जॉन नेपियर के द्वारा 1614 में, जॉन नेपियर के द्वारा 1614 में किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि डॉल्फिन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो डॉल्फिन शब्द दोस्तों किक शब्द से, यानी तैराकी हो जाएगा, स्विमिंग दोस्तों, स्विमिंग तैराकी से, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन फूल धारण करते हैं? तो फूल धारण दोस्तों कौन करते हैं? तो देखिए एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, एंजियोस्पर्म, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम कंप्यूटर माउस की खोज किसने किया था? तो माउस की जो खोज किया गया था दोस्तों बताइए किसके द्वारा? तो माउस का खोज करता हो जाएंगे डगलस एंजेल बर्ट, डगलस एंजेल बर्ट, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, देखिए दोस्तों बहुत लोगों का मैसेज आता है कि इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा। तो पीडीएफ के लिए मैं आपको बता दूं कि पीडीएफ के लिए दोस्तों देखिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम पर टोटल पीडीएफ अपलोड किया हुआ है। और दोस्तों अगर आप हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और वीडियो को दोस्तों अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि पीडीएफ के साथ दोस्तों बुक न खरीदने पड़े, पीडीएफ के साथ सेट को लगा सकें। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अलग है? तो अलग कौन सा है दोस्तों?
तो C प्लस प्लस दोस्तों जो हो जाएगा यानी कि CINN ये आपका दोस्तों अलग हो जाएगा। बाकी यहाँ पे आपका सभी सही है, एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। 27 है कि सिंटैक्स एरर को किसके द्वारा निश्चित किया जाता है। तो सिंटैक्स एरर को दोस्तों याद रखिएगा कंट्रोल यूनिट के द्वारा। नेक्स्ट है कि ब्राउजर पर एक नया टैब खोलने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो ब्राउजर पर दोस्तों एक नया टैब खोलने के लिए कंट्रोल प्लस टी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि कारिंगली पुंछ आंध्र भूमि किस राज्य में स्थित है। तो करांगली पुंछ दोस्तों आंध्र भूमि आपका केरल में हो जाएगा, केरल में, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। तो पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य दोस्तों आपका असम में हो जाएगा, असम में, याद रखिएगा। देखिए कुछ हम दोस्तों यहाँ पर महत्वपूर्ण आपको बता देते हैं अभयारण्य जो कि हमेशा पूछते रहता है। देखिए दोस्तों मानस अभयारण्य पूछेगा तो असम राज्य में, मानस असम। फिर जल्दापारा अभयारण्य है पश्चिम बंगाल में। दाचीगम अभयारण्य दोस्तों जम्मू कश्मीर में है। फाकिम अभयारण्य नागालैंड में है। काबू लेमजाओ जो कि मणिपुर में है दोस्तों। केला मेरू पक्षी अभयारण्य जो कि आंध्र प्रदेश में है। कान्हा अभयारण्य दोस्तों मध्य प्रदेश में। पेरियार अभयारण्य केरल में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 81 कि 1 जनवरी 2023 को सत्येंद्र नाथ बोस की कौन सी जयंती मनाई गई थी। तो 1 जनवरी 2023 को दोस्तों सत्येंद्र नाथ बोस की जो जयंती मनाई गई थी वह 129वीं थी, 129वीं, याद रखिएगा। सत्येंद्र नाथ बोस की दोस्तों जन्म 1 जनवरी 1894 को कोलकाता में हुआ था, 1894 को कोलकाता में हुआ था। और इनको दोस्तों 1954 में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है, पद्म विभूषण से, जो कि भारत का दोस्तों सेकंड सर्वोच्च पुरस्कार है, याद रखिएगा, सेकंड सर्वोच्च पुरस्कार। नेक्स्ट पाते हैं कि हाल ही में किस देश ने यूरो मुद्रा को अपनाया है। यूरो मुद्रा का दोस्तों क्रोएशिया के द्वारा अपनाया गया था, क्रोएशिया के द्वारा, याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर आपका D हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि 1 जनवरी 2023 को लुज इनासियो लुला डी सिल्वा ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया था। तो लुलो डी सिल्वा दोस्तों ब्राजील के, लुलो डी सिल्वा किसके, तो ब्राजील के थे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 84 का रहा है कि जनवरी 2023 में सीरियम संस्था द्वारा जारी शीर्ष प्रदर्शन वाले वैश्विक हवाई अड्डे की सूची में भारत के किस हवाई अड्डे का शीर्ष 10 में शामिल किया गया है। तो बताइए दोस्तों किसको शीर्ष 10 में शामिल किया गया है। तो जिसमें पहला है, आपका ध्यान देना यहाँ पे कि चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि लखनऊ में है, नहीं दोस्तों गलत है। नेक्स्ट है कि कैंप गोरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि बेंगलुरु, बिल्कुल सही है। यहाँ से आपको ये भी याद रखना है कि कैंप गोरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ में है, तो बेंगलुरु में। नेक्स्ट है कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि नई दिल्ली में है, इसको भी दोस्तों शामिल किया गया है, यानी कि 2 और 3 को। तो ऑप्शन हो जाएगा B, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 85 कि जनवरी 2023 में किस भारतीय को फ्रीडम सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। फ्रीडम सिटी ऑफ लंदन से दोस्तों सम्मानित किया गया था आपको मनीष तिवारी को, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि जनवरी 2023 में उत्कर्ष 2.0 लॉन्च की गई है, इसका संबंध किससे है। तो उत्कर्ष 2.0 दोस्तों जो लॉन्च किया गया है इसका संबंध बैंक से है, बैंक से, याद रखिएगा, बैंक से। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 87 है कि जनवरी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया है। तो यह दोस्तों कहाँ में किया गया था बताइए। तो नागपुर में किया गया था। नेक्स्ट पाते हैं कि जनवरी 2023 में भारत ने किस देश के साथ व्यापक प्रवासन और गतिशीलता भागीदारी का हस्ताक्षर किया था। तो ऑस्ट्रिया ने किया था, ऑस्ट्रिया ने। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 89 है कि जनवरी 2023 में भारत ने किस संगठन का महासचिव का पदभार ग्रहण किया था। तो महासचिव का दोस्तों पदभार ग्रहण किए थे बताइए। तो एशियाई प्रशांत डाक संघ। नेक्स्ट दोस्तों कि हाल ही में कौन से प्रदेश सरकार अपने प्रथम सरस मेला 2023 का मेजबानी किया है। तो दोस्तों याद रखना जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है देखिए दोस्तों यहाँ से फिर आपका रीजनिंग चालू हो जाता है। तो रीजनिंग और मैथ के लिए आपको पता है दोस्तों, अगर रेगुलर सेट लगा रहे होंगे तो, कि इसको PDF में आपको रीजनिंग और मैथ का दोस्तों टोटल फुल 100 क्वेश्चन का, और जिसमें रीजनिंग मैथ भी शामिल रहता है, उसको दोस्तों डिस्कशन के साथ वहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं टेलीग्राम पे। तो आप टेलीग्राम में नहीं ज्वाइन किए हैं तो ज्वाइन वहाँ पे कर लीजिए। बाकी दोस्तों यहाँ से आपका 10 क्वेश्चन रीजनिंग मैथ है वो आपको टेलीग्राम पे इसका PDF के साथ मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उसको लगा सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।